फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रामानुज और रामानंदी संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। आज हम सगुण भक्ति के ही कंटिन्यू आगे संप्रदाय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। इस संप्रदाय को नारद संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं और इसी संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। हंस संप्रदाय और इसी को सनक संप्रदाय भी कहते हैं। हंस और सनक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम था भास्कर और इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में। आगे देखते हैं। इसमें पूजा होती है राधा व कृष्ण के जोड़ी के रूप में, राधा व कृष्ण की युगल रूप में निम्बार्क संप्रदाय में पूजा होती है। मतलब इस संप्रदाय के मंदिर होंगे वो राधा कृष्ण के मंदिर होंगे। आगे देखते हैं। मेला लगता है राधा अष्टमी के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मारवाड़ में इस संप्रदाय के साधु को निमावत साध कहते हैं। क्या कहते हैं? निमावत साध। आगे देखते हैं। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद किशनगढ़ में है। ये है अजमेर के समीप और रूपनगढ़ नदी के किनारे। इसकी स्थापना की थी परशुराम ने इसकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं। आगे हैं गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी माधवाचार्य और इस संप्रदाय को जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने किया। आगे देखते हैं। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद नामक दर्शन प्रतिपादित किया। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना कर द्वैतवाद नामक दर्शन प्रतिपादित किया और गौड़ स्वामी के नाम पर यह गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत बंगाल से हुई तथा यह संप्रदाय बंगाल से होते वृंदावन से जयपुर पहुंचा। शुरुआत हुई थी बंगाल से पहुंचा वृंदावन से जयपुर। भारत में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है वृंदावन में। करौली में भी मदन मोहन जी का मंदिर इसी संप्रदाय का है। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है वो भी इसी गौड़ीय संप्रदाय का है। आगे हैं जयपुर करौली सवाई माधोपुर में इस संप्रदाय का प्रभाव है। और प्रधान पीठ भारत में वृंदावन में और राजस्थान में प्रधान पीठ है जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर है वृंदावन में। गोविंद देव जी का मंदिर है जो मिर्जा राजा मान सिंह ने बनवाया था, ने। और राजस्थान में है वो राजा जय सिंह। राजस्थान में प्रधान पीठ जयपुर में है गोविंद देव जी के मंदिर। आगे देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में उनके गुरु बन के रहे थे वल्लभाचार्य। इन्होंने देश में 84 बैठकें की और राजस्थान में एकमात्र बैठक की कहाँ? पुष्कर में। वल्लभाचार्य ने देश में 84 बैठक की, राजस्थान में एकमात्र पुष्कर में की थी। और वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1478 में चंपारण बिहार में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की। श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की। और वल्लभाचार्य के शिष्य का नाम था सूरदास जी। वल्लभाचार्य के शिष्य का नाम क्या था? सूरदास जी था। विठल दास जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। किसने कहा? विठल दास जी ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। और इनके पुत्र थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठल दास जी। विठल दास जी। इन्होंने अष्ट साप कवि मंडली का संगठन किया। और मुगल शासक अकबर ने इस
मंडली से प्रभावित होकर जागीर भेंट की थी। जागीर भेंट की थी। एक थी जेतपुरा जो कि यूपी, और दूसरी थी गोकुल जो वो भी यूपी में। आगे देखते हैं। सियाड़ गांव नाथ द्वारा में प्रमुख पीठ। सियाड़ गांव नाथ द्वारा में जो कि प्रमुख पीठ हैं। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। औरंगजेब ने 1659 में वृंदावन के सारे मंदिर तुड़वाने का आदेश दिया। उस समय श्रीनाथ जी के मंदिर के दो पुजारी थे, एक थे गोस्वामी दामोदर और दूसरे थे गोस्वामी गोविंद। ये दोनों इस मंदिर की जो मूर्ति थी वो मूर्ति लेकर वृंदावन से कहाँ गए? मारवाड़। वृंदावन से आ गए मारवाड़। और मारवाड़ में सबसे पहले आते हैं कदम खड़ी गांव में। उस समय मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह प्रथम। और मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। इन दोनों पुजारियों को मेवाड़ में बुलाते हैं, मेवाड़ में आमंत्रित करते हैं। और मेवाड़ की धरती पर जहाँ वर्तमान राजसमंद जिले में नाथ द्वारा वर्तमान सियाड़ गांव में शरण दी तथा वहाँ पर मंदिर बनवाया। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ सियाड़ गांव में इसका निर्माण राज सिंह ने 1671-72 में करवाया था तथा इसमें कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण को वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी कहते हैं तथा इनके मंदिर को कहते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में 8 बार पूजा की जाती है। पिसवाइयाँ और साजी कला इस मंदिर की प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर हैं वो बनास नदी के किनारे हैं, यानी NS8 के किनारे। इस मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इस मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव होता है दीपावली के दूसरे दिन, यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव क्या होता है? इसमें होता है या गरम चावल का ढेर होता है, मतलब अन्नकूट अनाज का पर्वत ढेर होता है गरम चावल का। इसमें भीलों के द्वारा इसको लूटा जाता है। इसे भीलों की लूट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम निर्गुण संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे।